Hey guys, I welcome you all to GSN Law. अब रेप केसेस के जजमेंट्स हमेशा लैंडमार्क होते हैं। However, इसमें रेयरली विक्टिमोलॉजी को कंसिडर किया जाता है, लेकिन हाल ही में 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को चेंज किया और उन केसेस को संज्ञान में लिया जहां पर रेप विक्टिम मेंटली इल हैं। प्रेजेंट केस का नाम है चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच थी, जिनके पास कन्विक्ट के द्वारा एक अपील आई थी, लेकिन कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को सुनने के बाद हाईकोर्ट के जजमेंट में इंटरफेयर करने से मना कर दिया। ध्यान रखिएगा कि इस केस में विक्टिम एक मेंटली इल वुमेन थी। आइए देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या क्या चीजें कवर की हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि जो विक्टिम थी वो मेंटली सिक थी और इसी वजह से कन्विक्ट ने उसकी मेंटल इलनेस का एडवांटेज लिया था, जबकि ऐसे लोग स्पेशल केयर, लव और अफेक्शन डिजर्व करते हैं। और इसी वजह से जो हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है अबाउट द कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड वो बिल्कुल सही है। केस के बैकग्राउंड फैक्ट्स की बात करें तो 2008 में 19 साल की एक लड़की का रेप हो गया था और उसके आरोप अक्यूज्ड पे लगे थे। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया था कि अक्यूज्ड ने विक्टिम को थ्रेटन किया है अबाउट नॉट डिस्क्लोजिंग द इंसिडेंट। अब देखिए, इंसेन व्यक्ति और चिल्ड्रन को डराना धमकाना काफी ज्यादा आसान होता है और इस केस में भी विक्टिम ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया। हाउएवर, विक्टिम प्रेग्नेंट हो गई थी और जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तब ये पता चला कि विक्टिम 31 वीक्स की प्रेग्नेंट थी एंड एज अ रिजल्ट शी गिव बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड। अब जाहिर सी बात है कि इट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन और फाइनली अक्यूज्ड का भी ब्लड सैंपल लिया गया फॉर डीएनए टेस्ट। ध्यान रखिएगा कि जहां पर किसी बच्चे के फादर के बारे में पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट होता है उसको हम पैटर्निटी टेस्ट कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ यदि सिर्फ रेप हुआ है तो उस केस में सीमेन के सैंपल्स की जांच होती है, यानी कि जो भी अक्यूज का सीमेन विक्टिम के कपड़ों पे या फिर उसके जेनिटल से पाया गया है उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है फॉर कंफर्मिंग द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड। लेकिन यहाँ पे पैटर्निटी टेस्ट हुआ। अब यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट के बाद ये चीज साफ हो गई कि अक्यूज्ड वाज द फादर ऑफ दैट फीमेल चाइल्ड। हाउएवर, ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया था मेनली बिकॉज ऑफ डिले इन लॉजिंग द एफआईआर। अब देखिए, ऐसे केसेस में जो डिले है उसके बहुत सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज कई बार हमको ये सुनने को मिलता है कि विक्टिम की ही फैमिली ने विक्टिम के ऊपर प्रेशर बना के अक्यूज के साथ उसकी शादी करा दी, या फिर प्रेजेंट केस की तरफ 31 वीक्स का डिले हो गया क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला अबाउट द प्रेगनेंसी ऑफ द विक्टिम। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि विक्टिम मेंटली अनसाउंड नहीं है, मतलब विक्टिम को कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता था और इसी वजह से उसने अक्यूज के साथ अपने सेक्सुअल एनकाउंटर की बात को छुपाया था। हाउएवर, जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने अक्यूज को 7 इयर्स का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और साथ ही साथ उसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और ये भी कहा कि अगर अक्यूज ने अपना फाइन पे नहीं किया तो उसको एडिशनल 6 मंथ की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी। अच्छा, ये सब बातें तो रही सेक्शन 376 की। इसके अलावा अक्यूज के ऊपर 506 का भी आरोप लगा था, मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अक्यूज ने विक्टिम को धमकाया था रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ हिज एक्ट और इसके लिए हाईकोर्ट ने 4 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपए का फाइन लगाया। बात करें डिसीजन की तो सबसे पहले कोर्ट ने संज्ञान लिया एक बहुत ही बेसिक क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के एस्पेक्ट का कि क्या हाईकोर्ट एविडेंसेस को री एग्जामिन कर सकती है। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस थे केस के, उनके हिसाब से हाईकोर्ट ने जो एविडेंसेस को दोबारा से संज्ञान में लिया वो जस्टिफाइड है। अब ध्यान रखिएगा कि रेप के केसेस में ट्रायल कोर्ट का अर्थ है कोर्ट ऑफ सेशंस। इसका पता हमको सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल से मिलता है। इसी वजह से जो हाई कोर्ट है वो फर्स्ट एपेलेट कोर्ट हो जाती है। भारत में जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सेक्शन 354 के आसपास जो भी ऑफेंसेस हैं और दूसरा सेक्शन 376 और उसके आसपास के जो भी ऑफेंसेस हैं। ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 354 के आसपास जितने भी ऑफेंसेस हैं उनमें एनी मैजिस्ट्रेट केस को ट्राई कर सकते हैं, जबकि 376 के आसपास वाले जितने भी ऑफेंसेस हैं इनमें कोर्ट ऑफ सेशंस ट्रायल कोर्ट का रोल निभाएगी। और इसी चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस किया कि बीइंग द फर्स्ट एपेलेट कोर्ट, हाई कोर्ट इज जस्टिफाइड टू री अप्रिशिएट द एविडेंसेस इन द केस ऑफ रेप। इसके बाद प्रोसिक्यूटेड्स या फिर विक्टिम की मेंटल कंडीशन पे भी सवाल उठे। अब इसमें डिफेंस साइड के द्वारा ये कहा गया कि विक्टिम हाउसहोल्ड वर्क कर लेती थी। अब शुरुआत में जब हम केस के फैक्ट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्यूज और विक्टिम दोनों ही कैटल ग्रेजिंग के लिए जाते थे। इसी चीज को बेसिस लेकर ये कहा गया कि विक्टिम मेंटली इल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया।
कि सिर्फ हाउसहोल्ड वर्क कर लेना ही मेंटल इलनेस को डिस्कार्ड करने का बेसिस नहीं बन सकता, स्पेशली जबकि मेडिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि विक्टिम इज इनसेन। यहाँ पर विक्टिम को माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन था, मतलब शी वॉज मोर लाइक अ चाइल्ड। जैसे बच्चों को नहीं पता होता कि व्हाट इज अ गुड टच एंड व्हाट इज अ बैड टच, कुछ उसी तरीके की सिचुएशन विक्टिम के साथ भी थी। एंड शी वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसके फेवर में एक और आर्गुमेंट हो सकता है कि विक्टिम को ये पता ही नहीं था कि एज अ रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट शी कैन बिकम प्रेग्नेंट। अब जनरली साउंडनेस ऑफ माइंड को पता लगाने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट IQ टेस्ट लेते हैं, मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन। सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हुआ कि जो IQ टेस्ट लिया गया था, क्या उसमें लैंग्वेज भी एक मटेरियल बेसिस होता है? मतलब ऐसा तो नहीं कि विक्टिम और मेडिकल एक्सपर्ट के बीच में लैंग्वेज का बैरियर हो। इसके ऊपर मेडिकल एक्सपर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि ऐसे टेस्ट में लैंग्वेज मटेरियल रोल नहीं निभाती, बिकॉज ऐसे टेस्ट लैंग्वेज न्यूट्रल होते हैं या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज होते हैं। मतलब जिस भाषा में विक्टिम को चीजें समझ में आए उसी भाषा में वो टेस्ट लिया जाता है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि विक्टिम का स्तर क्या है और उसी के हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। साथ ही साथ मेडिकल एक्सपर्ट पेशेंट की एक्टिविटीज और उसकी हिस्ट्री को भी ध्यान में रखते हैं बिफोर गिविंग द फाइनल रिजल्ट। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई बहुत ही बड़ा पॉइंट नहीं है कि आप पूरे के पूरे मेडिकल एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्टरी कह दीजिए और उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। इसके अलावा सवाल ये भी था कि क्या अक्यूज ने विक्टिम की मेंटल स्टेटस का एडवांटेज उठाया है। तो देखिए, एविडेंसेस से क्लियर पता चलता है कि विक्टिम का जो IQ था वो सिर्फ 62 था, और इसी के ऊपर कोर्ट ने कहा कि अक्यूज बायोलॉजिकल फादर है ऑफ द चाइल्ड डिलीवर्ड बाय द विक्टिम। और अपने 313 के स्टेटमेंट में अक्यूज ने इन सारे आरोपों से पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था, और अक्यूज ने कंसेंट की बात को कभी रेज ही नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं था कि अक्यूज ने ये कह दिया हो कि उसके और विक्टिम के बीच में कॉन्सेंशुअल सेक्स हुआ है। अगर वो इस बात को उठाता तभी कंसेंट की बात आती, और तभी आप ये कह सकते थे कि अक्यूज ने विक्टिम के मेंटल स्टेटस का फायदा नहीं उठाया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज अक्यूज ने उसके ऊपर लगे सारे आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था, और इसी वजह से प्रेजेंट केस सेक्शन 375 में कवर होता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 375 में ये चीज स्पेसिफिकली दी हुई है कि अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से विक्टिम ने अपनी कंसेंट दे दी है तो उसको रेप माना जाएगा, बिकॉज कंसेंट ऑफ माइनर एंड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नो कंसेंट। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। अब देखिए, जब किसी भी आर्गुमेंट में अक्यूज को रिलीफ नहीं मिल पाया तो अक्यूज ने कहा कि उसकी सेंटेंस को रिड्यूस कर देना चाहिए, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी अंडरगॉन 4 years ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और साथ ही साथ उसका खुद का परिवार भी है। लेकिन कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो 7 साल की सजा मिली है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लीनियंट है, बिकॉज प्रेजेंट केस में विक्टिम कोई कॉमन विक्टिम नहीं थी, बल्कि शी वॉज मेंटली रिटार्डेड जिसका IQ सिर्फ 62 का था। अब ये जो 62 का IQ है, इसका परिप्रेक्ष्य आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ज्यादातर लोगों का IQ 96 से 105 के बीच में होता है। अब अलग अलग स्टडीज के हिसाब से ये 90 और 110 के बीच में हो सकता है, और 70 से 79 के क्राइटेरिया को बिल्कुल बॉर्डर लाइन माना जाता है। और ये चीज यूनिफॉर्म है, मतलब सारे ही साइंटिस्ट इस चीज को मानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का IQ 70 से नीचे का है तो ही और शी शुड बी कंसिडर्ड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रेजेंट केस में क्राइम कमिट किया गया है दैट इज हीनियस इनफ, और ऐसे में इनको 7 साल से भी ज्यादा की सजा मिलनी चाहिए थी। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का जिसमें एक मेंटली इल रेप विक्टिम के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।